मैं सोच रहा हूं, मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए दिमाग में खपाए बैठा हूं, और इसलिए मैं आज आया हूं क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। और यहां माणा से माणा पास तक जो सड़क बनेगी उससे मुझे पक्का विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए एक बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अब बद्री विशाल से वापस नहीं जाएंगे, जब तक माणा पास नहीं जाते वापस नहीं जाएंगे, वो स्थिति मैं पैदा करके रखूंगा भाई। इसी प्रकार जोशीमठ से मलारी सड़क के चौड़ीकरण के सामान्य लोगों के साथ ही हमारे फौजियों के लिए भी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। भाई और बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियां भी एक जैसी है। विकास की आकांक्षा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छाई भी बहुत प्रबल है, विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल तो भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी एक दूसरे से कई मामलों में जुड़े हुए हैं। एक गढ़वाल है और उत्तरकाशी के देहरादून के उस तरफ आपके शिमला और सिरमौर आ गए। जौनसार और सिरमौर के गिरिपार में तो अंतर करना भी कोई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर आया हूं, वहां उत्तराखंड की बहुत चर्चा है। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए धरोहरों आस्था के स्थानों को विकास के लिए बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल के सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, माताएं बहनें आई। शायद आज घर में कोई नहीं होगा, छोटा सा माणा आज पूरा यहां माहौल बदल दिया है। मैं कितना भाग्यवान हूं जब ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दी। आज सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपके वचनों की प्रतिबद्धता में, आपकी वाणी की दिव्यता में, नेतृत्व की प्रबलता में विश्व पटल पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। माड़ा गांव में उनका संबोधन, और बड़ा ही खास और बड़ा ही लोगों से जुड़ा हुआ संबोधन आपने सुना। किस तरीके से उन्होंने कहा, सब इसको आखिरी गांव कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये पहला गांव है
ये सीमा पर, जहां पर किस तरीके से देखिए कम संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे सुनने के लिए, मुझे ये प्यार देने के लिए इतनी संख्या में लोग उमड़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों पर बड़े और गंभीर आरोप भी इस दरमियान लगाए। उन्होंने कहा है कि धार्मिक आस्था के केंद्रों की घोर उपेक्षा इससे पहले की सरकारें करती रही है। उन्होंने 15 अगस्त को दिए गए अपने भाषण का भी जिक्र किया। लाल किले से जो उन्होंने कहा था कि गुलामी की मानसिकता से हमें आजादी हासिल करनी है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। माणा गांव में बोलते हुए उत्तराखंड में बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बड़ी खबर इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अहम बातें जो उन्होंने माणा गांव में कही। सीमा के गांव देश के प्रहरी होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात कही गई। और आखिर में उन्होंने जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल का नारा लगाया, वही बातें दोहराई। आज दिन की सुबह जिसके साथ हुई थी, भाषण की समाप्ति भी ठीक उसी अंदाज में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कितना सौभाग्यशाली मैं हूं कि पूरा माणा गांव इस वक्त मेरे सामने उपस्थित है। यहां महिलाएं और जो बुजुर्ग औरतें हैं वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। और वो बात जो मैंने कही थी कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो बात सच साबित हुई है। केदारनाथ की और बद्री विशाल की भी यही चाहत है कि उत्तराखंड का यह दशक रहे। दो अहम परियोजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें भारतमाला, जिसमें तमाम सड़कों को हाईवे से जोड़ने की बात कही गई, और दूसरी सागरमाला, जिसमें सागरीय तटों को आपस में जोड़ने की बात कही गई। तीसरी योजना की भी बात उन्होंने कही, जिसमें पर्वतमाला के तहत तमाम पहाड़ी इलाकों को और सुगम बेहतर बनाने की कोशिश सरकार की ओर से भविष्य में की जाएगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव में कर रहे थे। और इसी के साथ में आज एक संकल्प भी अपने संबोधन में सभी से उन्होंने लिया, जो उनको सुन रहे थे, कि जब आप ऐसी जगहों पर जाएं, जब आप ऐसी विकास धाम की यात्राओं पर जाएं, जब आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं या उज्जैन जाएं, तब जरूर, जब अगर 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो उसमें से 5 से 10 रुपए भी कम से कम उन जगहों की लोकल चीजों को आप खरीदिए, ताकि वहां के लोगों तक वो चीजें पहुंच पाए। श्रमिकों से उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि जब आप बद्रीनाथ के धाम जाएं, केदारनाथ के धाम जाएं, तो आप दुआ कीजिए उन श्रमिकों के लिए भी कि उतने दुर्गम रास्ते में वो लोग काम करते हैं।